आपकी पटकथा 10 दिसंबर 2019 को लिखी गई। उसके बाद बड़ा खेल हुआ आप लोग के साथ। ये वो लेटर है जिसमें इन्होंने नियम बदल दिया और वो भी चुपचाप एक रूम के अंदर बैठ के सिर्फ 6 पर्सन 2019 में। और जो तमाम आयोग में बैठे लोग हैं, जो सत्ता दल में जो बैठे लोग हैं, वो भी देखे, इसको थोड़ा समझा भी। ऐसी क्या दिक्कत है हम लोग के रिजर्व कैटेगरी से कि हमारे यूपी के ही स्टूडेंट हम लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। हम जैसे स्टूडेंट 7 साल से तैयारी करते करते रूम के अंदर थक गए हैं। रिजर्वेशन और माइग्रेशन और ट्रांसफरेंस के साथ पूरा का पूरा ये सिस्टम ही करप्ट कर दिए हैं लोक सेवा आयोग। अभी मांग क्या है मुख्यमंत्री जी इसी आयोग से? और अभी से तत्काल प्रभाव से आरओ के मेंस के एग्जाम पे स्टे लिया जाए और रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए माइग्रेशन के साथ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 10 दिसंबर 2019 को एक पटकथा लिखी जाती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो तमाम जो आरओ जैसी परीक्षाएं हैं और तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, वो सभी को फेस करना पड़ता है। सभी भुक्तभोगी हैं। आप देख रहे हैं बीते समय प्रयागराज में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें लाठी तक चार्ज हो गई। तमाम अभ्यर्थियों को आपने देखा किस तरीके से बर्बरता पूर्वक गाड़ियों में भरा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठी चार्ज हुई। हमारे साथ वही अभ्यर्थी हैं जो प्रयागराज में प्रदर्शन में मौजूद थे, मुद्दे उठा रहे थे। आरओ जैसी परीक्षा को लेकर के सवाल था, पीसीएस की जो परीक्षा हुई उसको लेकर सवाल था, लेकिन क्या कुछ हुआ आप खुद समझ रहे हैं। हमारे साथ में है ये लोग, राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। ज्ञापन सौंपा है, आपने देखा पहले समाजवादी पार्टी में ज्ञापन दिया गया, कांग्रेस में ज्ञापन दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के इनकी आवाज पहुंची, लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं। हाँ सर। आपकी पटकथा 10 दिसंबर 2019 को लिखी गई। उसके बाद बड़ा खेल हुआ आप लोग के साथ। ये जो हुआ है, जो जारी किया गया आप लोग के साथ, इस पर क्या कहें? सर असल में क्या था कि हम लोग एक रूम के अंदर बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं। 4x4 के रूम में पढ़ते थे। 6-7 साल से पढ़ते पढ़ते हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हम लोगों ने हम लोगों को मेंस दिया यूपी पीसीएस का और फाइनल तक मेरिट में भी गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है। पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। पहले वो लेटर दिखाइए जो जारी किया गया। वो लेटर जी, कैमरामैन से कहूंगा ये लेटर भी दिखा दे। ये वो लेटर है, ये वो लेटर है जिसमें इन्होंने नियम बदल दिया और वो भी चुपचाप एक रूम के अंदर बैठ के सिर्फ 6 पर्सन 2019 में। इन्होंने एक रूल बनाया कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, वो अपनी कैटेगरी में ही पास होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और वो अनरिजर्व में नहीं जा पाएगा। इस रूल की वजह से क्या हो गया कि 2019 के बाद जितने भी कट ऑफ हैं वो सारे धीरे धीरे बढ़ने लग गई रिजर्व कैटेगरी की, और अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कम जाने लग गई, जिससे क्या हो गया कि जो अनरिजर्व लोग में है उनका सिलेक्शन कम नंबर पे होने लग गया और रिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन ज्यादा नंबर होने के बाद भी नहीं हो रहा है। पूरा जो खेल है इसको जरा आप बताएं दर्शकों को, और जो तमाम आयोग में बैठे लोग हैं, जो सत्ता दल में जो बैठे लोग हैं, वो भी देखें, इसको थोड़ा समझा भी। ये आप देख सकते हैं कि आरओ 2016 की कट ऑफ है 129 नंबर जनरल की और 132 नंबर, जो मैंने अभी रीजन बताया जो रूल है उसकी वजह से हुआ। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, लोक सेवा आयोग के थ्रू बनता है, उसकी कट ऑफ जाती है 2019 में 137 नंबर जिसका एग्जाम होता है। 137 नंबर जा रही है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ, 152 जा रही है ईडब्ल्यूएस, 165 नंबर जा रही है ओबीसी, 164 नंबर पाने वाला लड़का फेल है, 151 नंबर पाने वाला लड़का फेल है, 137 नंबर पाने वाला लड़का पास है, और अदर स्टेट का भी लड़का 137 में आके पास हो जाएगा। और ऐसी क्या दिक्कत है हम लोग के रिजर्व कैटेगरी से कि हमारे यूपी के ही स्टूडेंट हम लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं आरओ 2021 जिसका मैंने मेंस दिया है, इसका अभी तक ऑफिशियली कट ऑफ नहीं आया आयोग की तरफ से, लेकिन ये आरटीआई से पता चला 102 गई है जनरल अनरिजर्व की और 110 गई है ओबीसी की। इसी तरह से बहुत से कट ऑफ हैं। मैं थोड़ा चीज़ें और दिखा देता हूँ। मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, मैं आपको ये पकड़ना,
देखिए ये डॉक्यूमेंट तैयार मैंने- किया गया, पूरी तैयारी से हैं आप। ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी एक मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कम से कम 34 पेज का है। इसमें सारे ऑफिशियल प्रूफ हैं कट ऑफ के, जो 2019 से चल रहे हैं। इसमें सारे कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी के हाई हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फीमेल हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो। अब मेरा एक आग्रह है माननीय योगी जी से, माननीय हमारे जो सीएम हैं योगी जी से, उनसे आग्रह है कि जब आरओ का एग्जाम जो मेंस लगा हुआ है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ चुका है कि रिजर्व कैंडिडेट के नंबर अगर ज़्यादा हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में भेजा जाए। ये ऑलरेडी दीपांकर दत्ता और मिस्टर AK मसीह जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इन्होंने दिया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की कॉपी भी है मेरे पास। इस तरह से जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो फिर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्यों नहीं आरओ 2023 के रिवाइज रिजल्ट किया जाए और उसको माइग्रेशन के साथ लागू किया जाए? मेन इश्यू ये है कि सर हम चाहते हैं, देखिए सर, हमने माननीय योगी जी को भी अपना ज्ञापन दिया, माननीय डिप्टी CM जी को भी ज्ञापन दिया, फिर हमने माननीय अखिलेश यादव जी को ज्ञापन दिया, फिर हमने माननीय कांग्रेस के भी बड़े लीडर लोगों को अपना ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि यूपी PSC आयोग जो आरओ 2023 है, यूपी PCS 2024 है, यूपी PCS 2025 है और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है, इन सभी एग्जाम में वो क्या करे कि इनको माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिजल्ट जारी करे। आयोग क्यों कोर्ट गया है? आयोग क्यों कोर्ट हमारे काउंटर का जवाब नहीं दे रहा है? आयोग हमारे काउंटर का भी जवाब नहीं दे रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर परम आदेश होता है। अच्छा, एक चीज और, विधानसभा और विधान परिषद में आपके मुद्दे उठ गए, उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। हाँ सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मुद्दा विधानसभा में भी उठा, विधान परिषद में भी उठा, उसके बावजूद भी ये माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं वो मुद्दे को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। हम जैसे स्टूडेंट 7 साल से तैयारी करते करते रूम के अंदर थक गए हैं और ना जाने कितनी लड़कियां बेचारी वो सोचती हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं कुछ अच्छा काम करूंगी, वो इनकी तैयारी नहीं हो रही है। फिजिकल हैंडीकैप्ड एक लड़की है, उसके 99 क्वेश्चन सही थे, लेकिन 91 क्वेश्चन जाती है अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 सीट है। अब सोचिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लड़की है वो एक तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ऊपर से महिला है, उसको उतने नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का न्याय संगत है? ये संविधान, ये रिजर्वेशन और माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा का पूरा ये सिस्टम ही करप्ट कर दिए हैं लोक सेवा आयोग। आपका नाम क्या हुआ? सर विवेक यादव। किस परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे? मैं लोक सेवा आयोग का मैं मैक्सिमम एग्जाम देता हूं। मैं यूपी PCS का भी मेंस लिखा हूं, मैं आरओ का भी मेंस लिखा हूं, मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ और मैंने इस बार आरओ का दिया तो मेरे 135 मार्क्स हैं, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि मैं आरओ दोनों में हो सकता हूं सेलेक्ट। और 131 पे लड़का आरओ मेंस लिख रहा है और 126 पे लड़का ARO मेंस लिख रहा है और मैं 135 पाके बाहर हूँ। खेल तो बहुत बड़े स्तर पे हुआ, रिजर्वेशन का पूरा खिलवाड़ बना के रख दिया, इस तरीके के आरोप है। आप लोग जब अपनी आवाज बुलंद करने जाते हैं तो आप लोग के ऊपर लाठी तक चार्ज कर दी जाती है। किस तरीके का न्याय हो रहा आप लोग के साथ? सर, समाज में संविधान द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए कुछ आरक्षण के नियम बनाए गए, जिसमें ST SC OBC फिजिकल हैंडीकैप और EWS जैसी विभिन्न कैटेगरियों में उन लोगों के लिए बेहतरी के लिए नियम बनाए गए जो समाज की मुख्य धारा से अलग थे। आप किसी भी कट ऑफ को उठा के देखेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये जो कट ऑफ आ रही है ये उन असहाय, उन मुख्य धारा से कटे हुए लोगों की कट ऑफ है जो उस अपने संसाधनों की कमी में भी मेहनत करके पढ़ रहे हैं और सामान्य श्रेणी जो अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ जाना चाहिए उससे 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। उसके बावजूद उन्हें जो है परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये केवल प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा नहीं हो रहा। प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा का एक कट ऑफ है हमारे पास, उसमें भी जो है लगभग 15 नंबर ज़्यादा हैं बच्चों के और उनको मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है। इंटरव्यू के बाद जब इनकी आखिरी लिस्ट आती है, जब आप 10 लाख 12 लाख बच्चों को छांटते हुए अंतिम में जब आपके पास 2,500-3 हज़ार बच्चे बचते हैं, तब जो है आप उनको माइग्रेट कराते हैं। आप पहले स्तर पे छांट देते हैं लाखों बच्चों को, मुख्य परीक्षा में हजारों बच्चे आते हैं उनको आप छांट देते हैं, इंटरव्यू में सैकड़ों बच्चों को छांट देते हैं। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, आपके साथ पहले भी आपके अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, उनका कहना है कि रिजर्वेशन जो प्री होता है, मेंस होता है, उसमें लागू ही नहीं होता। रिजर्वेशन जो भी करते हैं वो अंतिम दौर में लागू किया जाता है। इसमें क्या सच्चाई है?
सर रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कोई भी जो नियम है वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे ओबीसी में जो आरक्षण का नियमावली है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। उसमें भी अगर आपने ओबीसी आरक्षण के तहत अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप पहले ही अपनी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी लाभ नहीं लिया है फॉर्म भरते वक्त, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के भी लायक होते हैं, क्योंकि वो जो 40% सीटें हैं वो किसी विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। लेकिन आयोग का जो ये नियम है वो नियम उस 40% सीट को जनरल कैटेगरी के उन कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए आरक्षित करता है जो ईडब्ल्यूएस से बाहर हैं, अर्थात वो 8 लाख से ऊपर इनकम वाले हैं। वो धनी संपन्न है, संसाधन पूर्ण उनका जीवन है, वो सारे संसाधन इकट्ठे कर सकते हैं, बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बावजूद उनसे ज़्यादा नंबर ले आने के बाद एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है। मेरा कहना ये है कि संविधान ने जिस उद्देश्य से या जिस लक्ष्य से समाज के वंचित वर्ग को आगे ले आने के लिए आरक्षण का नियम बनाया, हम उस नियम को ठीक उल्टे तरीके से लागू कर रहे हैं कि हमने 40% सीटें उन 5-10% लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं जो संसाधन संपन्न हैं, और बाकी 60% सीटों में हम उन्हीं लोग को लड़ा रहे हैं आपस में। ओबीसी का बच्चा है, उसको अपने ही कैटेगरी में फाइट करना है, अपने ही लोगों से। जी, क्या कहना चाह रहा? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्या है कि ये सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, हमने फिर से लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने फिर से मांग रखी, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी लगाई और सिविल अपीलेंट नंबर भी लगाया। हमने कहा सर आर.ओ. 2023 यूपीपीसीएस 2025 और यूपीपीसीएस 2024 का माइग्रेशन के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। अभी मांग क्या है मुख्यमंत्री जी से, आयोग से और तमाम जो लोग बैठे हो जो इसकी जो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं? एक ही मांग है कि जो 2019 में इंटरनल मीटिंग करके बनाया गया था कि उसको कोलैप्स किया जाए और अभी से तत्काल प्रभाव से आर.ओ. के मेंस के एग्जाम पे स्टे लिया जाए और रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए माइग्रेशन के साथ, और जितने भी परीक्षाएं यूपीपीसीएस 2024, यूपीपीसीएस 2025 और असिस्टेंट इंजीनियर, इन सभी का रिवाइज रिजल्ट माइग्रेशन से जारी किया जाए। एक चीज़ और बात सर, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का सुविधा उल्लंघन है। और एक बात और बताता हूँ सर, जो सोशली इम्पैक्ट है सर, अगर जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है अगर वो प्री निकालता है तो उसकी समाज में एक इज्जत बढ़ जाती है, मेंस निकालता और इज्जत बढ़ती है, इंटरव्यू निकालता और इज्जत बनती है, और उससे वो स्टूडेंट जो है नौकरी पाने योग्य हो जाता है। क्योंकि जो प्री लिखता है वो ध्येय आईएएस या किसी कोचिंग में जाके कॉपी चेक करता है, उसको 10,000 15,000 पैसा मिलता है, आपने उससे उसको भी वंचित कर दिया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अभी आप लोगों ने लाठी खाली प्रदर्शन कर लिया, मांगे तो मानी नहीं गई है, ज्ञापन ही आप लोग दे रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या है, क्या करना है? सर देखिए अभी हम लोग हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में अगर हमारी चीजें हमारे फेवर में आ जाती हैं, आयोग काउंटर दे देता है और डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो फिर हम लोग आंदोलन की तरफ मजबूरी में होकर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, जितना नंबर लाना था ला चुके हैं, अब उससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। फिर से घेराव। हाँ, नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम लोकेश प्रसाद है सर। लोकेश प्रसाद। हाँ, देखिए सर, हमने कानूनी तरीके से और अपनी बातें मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचाई हैं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम सामान्य पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो 4-5 सालों से लगातार मेहनत से पढ़ रहे हैं, और अपनी बात हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इस पे कोई सकारात्मक कार्यवाही करें और इसका समाज के लिए जो अच्छा हो उसकी तरफ वो निर्णय लें और हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, तो ये आर.ओ. के अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन हुआ प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर, उसमें आपने देखा लाठीचार्ज हुई, कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के बात पहुंचा रहे हैं लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीधे कह दिया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो एक बड़ा प्रदर्शन फिर से होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़ा रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।